चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गाजा में आतंकियों के लिए काम कर रहे यूएन एजेंसी के 450 कर्मचारी, इजराइल का बड़ा आरोप। एक जानकारी के मुताबिक इजराइल ने सोमवार को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संघर्षरत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए। इजराइल ने कहा कि यूएन एजेंसी के 450 कर्मचारी गाजा पट्टी में आतंकवादी समूहों के लिए काम कर रहे थे। हालांकि उसने अपने आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। बता दें कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फंडर्स ने UNRWA नामक एजेंसी से करोड़ों डॉलर रोक लिए हैं, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने 12 कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसी हमले में 1200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 लोगों को गाजा में बंधक बना लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी, करनाल से खट्टर लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। 72 प्रत्याशियों की लिस्ट में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी जगह दी गई है। खट्टर करनाल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी नाम इस लिस्ट में है। गढ़वाल से अनिल बलूनी मैदान में होंगे। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से मौका दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में अशोक तंवर को सिरसा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णलाल गुर्जर, अंबाला से पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। एक जानकारी के मुताबिक बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुना दी है। कोर्ट ने माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बीते मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अब फैसला सुनाया गया है। 36 साल पुराने मामले में वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया है। मंगलवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। बता दें कि फर्जी लाइसेंस में मुख्तार के खिलाफ यह 8वां मामला है जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। फंस गए चीन के गुलाम मोइज्जू, तुर्की से किलर ड्रोन खरीदने पर क्यों हो रहा बवाल। आपको बता दें, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने तुर्की के साथ रक्षा क्षेत्र में बड़ा सौदा किया है। तमाम कामों को टालते हुए उन्होंने एक किलर ड्रोन खरीदा है। इस सौदे के बाद से वह अपने ही देश में विपक्षी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना है कि मोइज्जू द्वारा यह फैसला हड़बड़ी में लिया गया है। MDP के सांसद अहमद ईसा ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोककर करोड़ों डॉलर के सैन्य ड्रोन विमान खरीद रहे हैं। इसके लिए वह आपात बजट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारी बाजी, लगातार तीसरी बार रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की। आपको बता दें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार यानी 13 मार्च को लगातार तीसरी बार रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ यह सुनिश्चित हो गया है कि एक दफा फिर उनका मुकाबला देश के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होना तय माना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। असम में CAA पर बवाल, CM हेमंत बोले, अगर NRC के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। खबर सामने आई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उनकी टिप्पणी सोमवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने पर केंद्र सरकार की विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना और पूरे असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आई है। कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में विरोधियों पर बरसे CM केजरीवाल, बोले उनके पास CBI ED तो मेरे पास धर्म है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रविवार को कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव की रण का आगाज किया। विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ महज एक सीट पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील गुप्ता के लिए अरविंद केजरीवाल ने वोट मांगकर लोगों से जिताने का आह्वान किया और इस दौरान केंद्र और राज्य पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज बच्चा चाहता है कि खट्टर सरकार जानी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी चुनाव अभियान शुरू कर रही है। कुरुक्षेत्र बदलेगा तो हरियाणा बदलेगा। उन्होंने कहा, कभी इसी कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी। आज धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है। कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, हमारे पास भी भगवान श्री कृष्ण है। आज उनके पास ED और CBI सब है, लेकिन हमारे पास हमारा धर्म। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के CM के लिए महाभारत है चुनाव, जनता से बोले इस युद्ध में आप सभी कृष्ण हैं, मैं आपका अर्जुन। एक जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी एक जनसभा के दौरान खुद को अर्जुन बताते हैं। उन्होंने चुनावी लड़ाई की तुलना महाभारत से की। जगनमोहन ने लोगों से कहा कि आप सभी भगवान कृष्ण हैं और मैं आपका अर्जुन।
उन्होंने समर्थकों को अपनी सेना बताया। जगन मोहन ने रविवार को एक जनसभा में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा, कई दलों के साथ मेरा गठबंधन नहीं है, मैं चुनाव में अकेला हूं। मेरे पास गरीब घरों से आने वाले कई स्टार प्रचारक हैं। मैं पार्टी को जीत दिलाने के लिए तैयार हूं। जगन मोहन ने जनसभा के दौरान इशारों में तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा के बीच गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन तीनों दलों की स्थिति बिना सेना के कमांडर जैसी। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे, भारत चीन सीमा विवाद पर एस जयशंकर ने दिया दो टूक जवाब। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगभग 4 वर्षों से चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि इस अवधि में तनाव से हम में से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। साथ ही कहा कि भारत उचित हल खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो समझौतों का सम्मान करता हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा बातचीत के केंद्र में उचित और स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अग्नि 5 मिसाइल से घबराया चीन, क्या जासूसी जहाज भेजकर देख रहा टेस्टिंग। एक जानकारी के मुताबिक मिशन दिव्यास्त्र के तहत भारत ने 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली घातक मिसाइल अग्नि 5 की फ्लाइट टेस्टिंग कर ली है। अब संकेत मिलने लगे हैं कि भारत की मजबूत होती सैन्य शक्ति से चीन परेशान नजर आ रहा है। हालांकि चीन की तरफ से इस मिशन को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन खबरें हैं कि अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग से पहले चीन ने अपने शोध जहाज भारतीय तटों पर भेजा है। फिलहाल सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अग्नि 5 को तैयार करने के लिए DRDO को शुभकामनाएं भी दी थी। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जेल में बंद संजय सिंह की पत्नी अनीता ने संभाली चुनाव की कमान। खबर सामने आई है, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे रहे संजय सिंह के जेल में बंद होने के बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह ने लोकसभा चुनाव की कमान संभाली है। नई दिल्ली से मुख्य सचेतक बनकर आए दिलीप पांडे के साथ अनीता सिंह ने प्रदेश कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव रणनीति पर बैठक की है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए विचार कर रही है। ऐसे में प्रदेश के सभी प्रांत अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को बुधवार को पत्रकारपुरम स्थित प्रदेश कार्यालय पर बुलाया गया। इस बैठक को दिलीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सभाजी संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने संबोधित किया। बच्चा चाहता है कि खट्टर सरकार जानी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी चुनाव अभियान शुरू कर रही है। कुरुक्षेत्र बदलेगा तो हरियाणा बदलेगा। उन्होंने कहा, कभी इसी कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी। आज धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है। कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, हमारे पास भी भगवान श्री कृष्ण है। आज उनके पास ED और CBI सब है, लेकिन हमारे पास हमारा धर्म। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के CM के लिए महाभारत है चुनाव। जनता से बोले, इस युद्ध में आप सभी कृष्ण हैं, मैं आपका अर्जुन। एक जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी एक जनसभा के दौरान खुद को अर्जुन बताते हैं। उन्होंने चुनावी लड़ाई की तुलना महाभारत से की। जगन मोहन ने लोगों से कहा कि आप सभी भगवान कृष्ण हैं और मैं आपका अर्जुन। उन्होंने समर्थकों को अपनी सेना बताया। जगन मोहन ने रविवार को एक जनसभा में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा, कई दलों के साथ मेरा गठबंधन नहीं है, मैं चुनाव में अकेला हूं। मेरे पास गरीब घरों से आने वाले कई स्टार प्रचारक हैं। मैं पार्टी को जीत दिलाने के लिए तैयार हूं। जगन मोहन ने जनसभा के दौरान इशारों में तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा के बीच गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन तीनों दलों की स्थिति बिना सेना के कमांडर जैसी। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे, भारत चीन सीमा विवाद पर एस जयशंकर ने दिया दो टूक जवाब। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगभग 4 वर्षों से चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि इस अवधि में तनाव से हम में से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। साथ ही कहा कि भारत उचित हल खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो समझौतों का सम्मान करता हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा बातचीत के केंद्र में उचित और स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अग्नि 5 मिसाइल से घबराया चीन, क्या जासूसी जहाज भेजकर देख रहा टेस्टिंग। एक जानकारी के मुताबिक मिशन दिव्यास्त्र के तहत भारत ने 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली घातक मिसाइल अग्नि 5 की फ्लाइट टेस्टिंग कर ली है। अब संकेत मिलने लगे हैं कि भारत की मजबूत होती सैन्य शक्ति से चीन परेशान नजर आ रहा है। हालांकि चीन की तरफ से इस मिशन को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन खबरें हैं कि अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग से पहले चीन ने अपने शोध जहाज भारतीय तटों पर भेजा है। फिलहाल सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अग्नि 5 को तैयार करने के लिए DRDO को शुभकामनाएं भी दी थी। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जेल में बंद संजय सिंह की पत्नी अनीता ने संभाली चुनाव
चुनाव की कमान। खबर सामने आई है आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे रहे संजय सिंह के जेल में बंद होने के बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह ने लोकसभा चुनाव की कमान संभाली है। नई दिल्ली से मुख्य सचेतक बनकर आए दिलीप पांडे के साथ अनीता सिंह ने प्रदेश कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव रणनीति पर बैठक की है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए विचार कर रही है। ऐसे में प्रदेश के सभी प्रांत अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को बुधवार को पत्रकारपुरम स्थित प्रदेश कार्यालय पर बुलाया गया। इस बैठक को दिलीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सभाजी संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने संबोधित किया।